नमस्कार। 2025 के चुनावी नतीजों के बाद पटना की गलियारों से लेकर दिल्ली के न्यूज रूम तक एक ही शोर था, पीके खत्म हो गए। हेडलाइंस चीख रही थी, जन स्वराज का अंत हो गया, लेकिन सत्ता के गलियारों में जो आंकड़े दफन कर दिए गए उन्हें कोई नहीं देख रहा था। 21 लाख वो सिपाही जो आज भी जमीन पर डटे हैं, ये हार नहीं है साहब, ये शान दिख रहा ज्वालामुखी है। प्रशांत किशोर अपनी हार के मलबे से एक ऐसा एटॉमिक बम तैयार किया जिसकी गूंज 2027 में सुनाई देगी। क्या है ये ग्रेट रीसेट? आज इसी की कुंडली खंगालेंगे। देखिए भैया, बिहार को समझना है तो पहले गणित समझना होगा। 243 विधानसभा सीटें, 60,000 के करीब पंचायतें और 45,000 से ज़्यादा गांव। यहाँ की राजनीति में जात ऑक्सीजन है और बेरोजगारी एक कड़वी सच्चाई। प्रशांत किशोर ने देखा कि 2025 के पद यात्रा में भीड़ वाला फॉर्मूला फेल हो गया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरा संगठन ही भंग कर दिया। जैसे फ़ोन हैंग होने पर हम फैक्ट्री रीसेट मारते हैं, पीके ने वही किया। जब 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति 2026 के बाद शुरू हो रहा है फेज 2.0, 4 डिवीजन चुने गए हैं, पटना, तिरहुत, कोसी और मिथिला। गणित बड़ा सीधा है। डिस्ट्रिक्ट कमांड में 100 ऑर्गेनाइजर, ब्लॉक में 10 युवा नेता और हर गांव में 25 परिवारों की जिम्मेवारी एक आदमी की। अब पूछेंगे कि पीके का असली मिशन क्या है, तो जवाब है एमएलसी का चुनाव। ग्रेजुएट से 12 सीटें और शिक्षक से 8 सीटें, टोटल 20 सीटें। यहाँ पीके ने जीनियस चाल चली है, क्योंकि पहला, पटना यूनिवर्सिटी में 18,000 से ज़्यादा ग्रेजुएट वोटर है। दूसरा, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 9,500 डॉक्टर। और तीसरा, मुजफ्फरपुर के इंजीनियरिंग के छात्र। ये वो तबका है जो जाति से ऊपर उठकर डेवलपमेंट की भाषा समझता है। अगर पीके यहाँ 15 से 20 सीटें निकाल ले गए तो संदेश जाएगा कि पढ़े लिखे बिहार ने जनसुराज को चुना है। सुनिए, कैंडिडेट कौन है? 35 साल से कम आईआईटीएन, डॉक्टर और सीए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बाकायदा शॉर्ट लिस्टेड किए गए नाम है। बिहार की राजनीति में एक पुरानी कहावत है, दिल्ली का रास्ता पटना से होकर जाता है, लेकिन पटना की कुर्सी का रास्ता बिहार के पंचायत से होकर गुजरता है। प्रशांत किशोर ने 2025 की हार से कड़वा सच सीखा है। आप टीवी पर कितने भी अच्छे लगे, अगर वोटिंग बूथ पर आपका आदमी नहीं बैठा है तो आप हार जाएंगे। इसी बूथ मैनेजमेंट की चाबी छिपी है बिहार की 8,479 पंचायतों में। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि पीके सिर्फ भाषण देते हैं, लेकिन सच यह है कि उनके पीछे बैकएंड पर सैकड़ों डाटा साइंटिस्ट टीम काम करती है। मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया जैसे इलाकों में उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट मैपिंग की है। अब आपको एक हिडन ट्रूथ बताते हैं। यहाँ उन्होंने हर पंचायत के उन 5 प्रभावशाली लोगों की पहचान की है जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन जिनकी बात पूरा गांव मानता है। 1700 मुखिया और 800 सरपंच, ये वो लोग होंगे जिन्हें जन स्वराज न सिर्फ चुनाव लड़ेगा बल्कि उनके चुनाव का पूरा खर्चा मैनेजमेंट भी संभालेगा। बिहार की राजनीति में चुनाव जाति और धर्म पर लड़े गए, लेकिन पीके ने जो डट्टा इकट्ठा किया है उसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। बिहार का आम आदमी अब जाति के गौरव से ज़्यादा मास्टर साहब की हाजिरी से परेशान है। स्कूल का सच आप देख रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में स्कूल चल रहे हैं, लेकिन हकीकत में 40% शिक्षक समय पर नहीं आते। पीके का बड़ा वादा यूनिवर्सिटी का नहीं बल्कि गांव के प्राइमरी स्कूल को ठीक करना है। बिजली और पानी की समस्या, नल जल योजना के पाइप बिछाए गए, लेकिन आधे गांवों में पानी नहीं पहुंचा। पीके इसी सिस्टम की लीकेज को मुद्दा बना रहे हैं। अगर पीके 2,500 पंचायत, 1700 मुखिया और 800 सरपंच पर कब्जा कर लेते हैं तो इसका मतलब है उनके पास 15,000 से ज़्यादा बूथ पर सीधा कंट्रोल होगा। असली खेल यहाँ मुखिया का है। बिहार में 50% पंचायत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। पीके ऐसी महिलाओं को ढूंढ रहे हैं जो शिक्षित है, जैसे पूर्व शिक्षिका, नर्स, और जो अपने पति के नाम पर नहीं बल्कि अपने दम पर काम कर सके। यह नीतीश कुमार के महिला वोट बैंक में सीधी सेंधमारी है। इसका निष्कर्ष क्या है? यह 2026 का वो मिशन है जिसे पंचायत पावर कहा जा रहा है। इस पूरी बिसात को बिछाने के बाद अब आखिरी सवाल उस अंतिम सच पर आकर टिकता है जिसे राजनीति की भाषा में क्रेडिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। प्रशांत किशोर ने वो सब कुछ किया जो एक कॉरपोरेट कंपनी अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए करती है। जैसे उन्होंने डेटा जुटाया, खराब प्रोडक्ट को बदला, अपना संगठन भक्त किया, अब छोटे छोटे बाजारों, पंचायत पर कब्जा करने की तैयारी में है। लेकिन बिहार की मिट्टी में एक पुरानी जिद और समस्या है, वोट की वफादारी। वह सवाल जो हवा में तैरता है, क्या बिहार का वो किसान जो सदियों से अपनी जाति के नेता को गाली देते हुए वोट उसी को देते आया है, वो एक मैनेजमेंट पर भरोसा करेगा? पीके ने 1700 मुखिया और 800 सरपंच का जो गणित लाया है वह सुनने में एटॉमिक बम जैसा लगता है, लेकिन क्या ये बम सही समय पर फटेगा या लाल फीताशाही की नमी इसे फुस कर देगी? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पीके सबसे बड़ा मुकाबला लालू या नीतीश से नहीं
बल्कि उस अदृश्य डर से है जो बिहार के लोगों के मन में है। लोग पूछते हैं, अगर हमने बीके को चुन लिया और वो कल फिर से किसी बड़ी पार्टी में सलाहकार बन गए तो हमारा क्या होगा। यही वह ट्रस्ट डेफिसिट है जिसे 2026 का यह पूरा रोड मैप भरने की कोशिश कर रहा है। 15 जनवरी की मकर संक्रांति की एक तारीख नहीं है, बल्कि पीके के लिए खुद को एक रणनीतिकार से एक राजनेता में पूरी तरह से बदलने की आखिरी परीक्षा है। क्या वाकई बिहार पर उतर पाएगा या फिर से वही जाति वाली जंजीरें इसे डिजिटल चक्रव्यूह में एक बार फिर से तोड़ देगी। क्या आपको लगता है कि एक पढ़ा लिखा मुखिया और इंजीनियर एमएलसी से मिलकर उसे बिहार को बदल पाएंगे, जहां आज भी 40 लाख लोग हर साल पलायन करने को मजबूर हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि बिहार का भविष्य पीके के डेटा में नहीं, आपके एक वोट के फैसले में छिपा है।